यार जो भी हुआ ना, सही नहीं हुआ। दैट करेक्टर एक्सप्लेन्स हिमसेल्फ व्हाई ही इज अनरिडीमेबल। पर जो भी है, मजा आया। इट वॉज सिनेमा। सो हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट अनुज कुमार यादव। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट रिव्स द बैटमैन यूनिवर्स में स्थित ये द पेंगुइन सीरीज के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड वन वर्ड रिव्यू करना हो तो फिर मैं कह सकता हूँ इट वॉज बेस्ट। बैटमैन की तो मूवी है, सीरीज में देखा जाए तो इट वॉज द बेस्ट। लाइक मैंने इससे अच्छा और कहीं नहीं देखा है। तो ये ऑब्वियसली द पेंगुइन के ऊपर है। पेंगुइन अगर आपको याद है बैटमैन वो मूवी में, तो उसकी कार पलट जाती है एंड फिर उसमें से वो जो निकलता है लंगड़ा आदमी। हाँ एग्जैक्टली, तो उसी के ऊपर है। सो द पेंगुइन सीरीज इज ऑन द ऑस्कॉर्ब AKA पेंगुइन। फर्स्ट चैप्टर इज पेंगुइन की जर्नी। ये सीरीज एक ऐसे कैरेक्टर से कनेक्ट करती है जो गौतम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। चाहे वो कुछ भी करे, सही या गलत, लेकिन वो सब कुछ अपनी मम्मी के लिए करता है। हाँ, he had some mommy issues सो हाँ, मम्मी को अपने इम्प्रेस करने के लिए करता है। एंड फिर वो आगे जाके दिखाया जाता है कि उसे ऐसा क्यों चाहिए, ऐसा क्यों है उसके कैरेक्टर के पीछे कि वो अपनी मम्मी को इतना इम्प्रेस करना चाह रहा है। एंड उसकी लाइफ वही है, एंड उससे रिलेटेड उसके बैकग्राउंड में जो भी उसके साथ बुरी या अच्छी चीज़ें हुई तो वो सब दिखाया गया है। एंड इट वॉज वेरी प्लीजिंग टू सी इट। ये भी पता चलता है हमें कि वो काफ़ी ज़्यादा डिनायल में रहता है हर समय। एंड वो कभी भी ये नहीं देखना चाहता है कि उसने कुछ भी गलत किया है। वो कभी भी इंसानों के लिए, किसी के लिए भी वो गलत आदमी है। वो हमेशा देखता है कि मैं तो बहुत ही सही आदमी हूँ। लाइक जब एक सीन आता है, विक उसको काफ़ी ज़्यादा कह रहा होता है कि आपने क्राउन पॉइंट के लोगों के लिए इतना किया, आप बहुत अच्छे हो, ये वो उसकी तारीफ करता है। वो भी खुश होता है, उसे पता है अंदर से कि वो गलत है, लेकिन वो डिनायल में रहता है और उसके उस डिनायल को वो फ्यूल की तरह काम करता है। वो स्पीच, वो देखने में, वो सीन देखने में ना दिखाई दे जाता है अपनी आंखों से कि भाई उसकी वो उसे फ्यूल हो रहा है उसके उस डिनायल को, और वो काफ़ी अच्छा भी फील कर रहा है। एंड कई जगह पे हम लोग को देखने में मिलता है ये चीज़ थ्रू आउट द सीरीज कि वो लाइक अपनी मम्मी की जान भी उसकी जा रही होगी, लेकिन वो सच नहीं बोलेगा, वो डिनायल में ही रहेगा। वो अपने आप को अच्छा ही दिखाएगा कि मैं गंदा नहीं आदमी हूँ, भले ही वो बहुत ही, भाई वो सबसे गंदा आदमी है यहाँ का। एंड बातों बातों में मैं बह सकता हूँ, लेकिन आई रियली वांट कि नेक्स्ट बैटमैन मूवी में उसकी बहुत पिटाई करे, बहुत लाइक भाई धो दे यार पकड़ के। आई रियली वांटेड भाई, फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड आप लोगों ने अगर देखा होगा ये चीज़ कि बैटमैन के मेनली जो वो विलेंस होते हैं वो गॉथम सिटी की वजह से निकलते हैं कि गॉथम सिटी में ने ऐसा किया तो मैं वैसा बना, ये वो। ही वॉज द प्योर मॉन्स्टर अमंग एवरी विलन, बिकॉज वो बचपन से ही वैसा है। उसे गॉथम सिटी ने नहीं खराब किया है। गॉथम सिटी ने जैसे खराब किया, जैसे जोकर वगैरह है, उन लोगों के साथ बुरा किया है सिटी ने। ही वॉज नॉट द वन जिसके साथ किसी ने बुरा किया हो। वो अपने आप ही मॉन्स्टर बन गया। एंड यू नो उसने जो जो काम किए हैं, जो कर्म कांड किए हैं भाई, दैट इज जस्ट, मैं बोलना शुरू कर दूंगा भाई तो फिर रहने ही दो भाई। 2-3 दिन निकल जाएंगे, लेकिन उसके ये गलत काम नहीं खत्म होंगे। नाउ अगर हम लोग आगे मूव ऑन करें तो फिर हम लोग पहुंचते हैं अपने सीरीज की विलेन सोफिया द हैंगमैन। अब वो तो आपको बाद में पता चलेगा द हैंगमैन इज शी, और उसके ऊपर फ्रेम किया गया है। तो हाँ, उसकी बैक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक थी, नॉट गोना लाई। तो काजत जैसे पेंगुइन की मॉमी इश्यूज थे, जैसे मैंने बोला था, वैसे सोफिया की डैडी इश्यूज थे। वो तो पहले एक टिपिकल रिच गर्ल थी जिसकी वो जो गर्ली वाइब्स होते हैं, वही पर्सनालिटी होती है, अच्छे काम करना चाहती थी दुनिया के लिए। वो कोई क्या कहते हैं NGO वगैरह चला रही थी। एंड यू नो देख के बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यही तो बात है कि वहाँ पे अच्छे लोग बचने नहीं देते हैं। वो गॉथम सिटी इज द वर्स्ट सिटी टू लिव इन। ऑब्वियसली भाई, इतने सारे से बैटमैन देख रहे हो, ये तो पता ही होगा। बाय द वे, दिस बैटमैन मूवी इज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। सो हाँ, आई नो इट इज़ सब्जेक्टिव थिंग कि कौन सी चीज़ अच्छी होती है कौन सी नहीं, बट फॉर मी मैंने 2 ही बैटमैन देखे हैं अपने इस एरा में, एंड उसमें भी रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन बेस्ट भाई। सो या आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों का फेवरेट बैटमैन कौन है और क्यों है। एंड और भी कुछ नीचे बातें करनी हो तो वी कैन कंटिन्यू। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब उसके साथ बुरा होने लगता है सोफिया के साथ। अब बताऊंगा तो स्पॉइलर टेरिटरी में चला जाऊंगा, लेकिन उसके साथ काफ़ी बुरा होने लगता है। उसके खुद के पापा उसके साथ ऐसा कर रहे होते हैं, एंड
शी एंड्स अप इन असाइलम, आर्खम असाइलम। कोई एक सेन दिमाग का आदमी वहाँ आर्खम असाइलम में फंस चुका है। इट इज़ द वर्स्ट थिंग, इट इज़ लाइक अ कीड़ा भाई, कुछ गलत चीज़ जहाँ पे जैसे सड़े हुए फ्रूट होते हैं उसके पास में साफ फ्रूट रखते हो तो ख़राब हो जाता है, वैसे वो ख़राब चीज़ आर्खम असाइलम पूरे गॉथम सिटी को ख़राब कर रही है भाई। वो अंदर से ही खोखला करती जा रही है उस सिटी को। आर्खम असाइलम में अब वो सेम दिमाग की लड़की सोफिया मेरोनी वहाँ पहुँच चुकी है। यू नो वट इज़ अबाउट टू हैपन। शुरुआत में उसे बोला जाता है कि भाई अभी कुछ दिन रुकने हैं, कुछ दिन करते करते भाई पूरे 11 साल बीत गए और वो बेचारी लड़की 11 साल रही है आर्खम असाइलम में। इट्स जस्ट ट्रैजिक भाई कि कोई इंसान आर्खम असाइलम में 11 साल रहे, उसे बिजली के झटके दे रहे हैं तो भाई उसके साथ इतना बुरा किया गया है ना भाई, बहुत बुरा लगता है उसके लिए। यू सी द डिफरेंस ना कि विलेन के लिए हम लोग को बुरा लग रहा है और अपना हीरो जो है उसको आखिरी में आके उसके व्यूअर्स जो शुरुआत में उसके लिए भी बुरा फील कर रहे थे उसी को गाली देने लग गए। सो यू नो द डिफरेंस भाई। अच्छा काम करती है भाई ये सीरीज, अपनी विलेन को ये हीरो नहीं दिखा देती है लाइक मार्वल डू इन सम मूवीज। आगे था मैं हमने सुना था कि लोग बोल रहे थे ब्रो इट वाज सम फक्ड अप शिट, बट मूविंग ऑन। नो आर्खम असाइलम में एक लड़की आती है और एक नहीं बल्कि वहाँ पे तो सारे कैरेक्टर्स इतने डरावने थे। लाइक इंडियन मूवीज में इन लोग को मंचौलिका वगैरह पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं, लेकिन इफ दे लाइक ऐसा ही दिखा दे कि कोई पागल खाने में, भाई कितनी डरावनी मूवी बन सकती है। लाइक मैंने जाना है अपने दोस्तों से बात की है भाई, बहुत लोग डर रहे थे यार इसे देखकर सीरियसली भाई कि ऐसी जगह पे फंस गए फिर क्या होगा उनके साथ। आई डोंट वांट टू गो इन दैट बॉलीवुड शिट राइट नाउ भाई, मैं बहुत भरा पड़ा हूँ। सोफिया की ट्रेजेडी सिर्फ उसका रिवेंज नहीं बल्कि उसकी खुद के एग्जिस्टेंस का बोझ था। अगर हम उसके लिए ये भी बोलें, अगर स्पॉइलर टेरिटरी में जाएं तो काफ़ी ज़्यादा सोफिया के लिए आखिरी में बुरा भी लगता है कि शी वॉन्टेड टू जस्ट लीव दिस लाइफ, लाइक उसे दूसरे जगह जाना है, अब उसे ये सब पूरा ख़त्म करना है। उसने अपने पापा का नाम हटा दिया, जिगांटे कर दिया, वो सोफिया जिगांटे। फिर उसके बाद उसने शुरू किया, सोचा कि चलो यही बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, नहीं हुआ आगे। उसने ऑस्कॉप को मारने की कोशिश की, अपना वो बदला लेने की कोशिश की, नहीं हुआ। लेकिन एटलीस्ट उसने अपने वो फैमिली मेम्बर से बदला ले ही लिया था। इट वॉज ओवर फॉर हर एंड वो जाने ही वाली थी। अब वो बताओ लीव कर रही है, उसका सब हो गया भाई, उसका पूरा ख़त्म होने वाला था। एंड फिर उसके साथ फिर से एक ट्रेजेडी हो जाती है। लाइक उसने पकड़ लिया फिर से ऑज में, अब वो उसे मारने जा रहा था, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो मुझे मार ही दो। इट वॉज बेटर टू लिव इन दैट प्लेस, उससे अच्छा भाई तुम मर ही जाओ। एंड वो दिख रहा था भाई, उसके मुंह से दिख रहा था कि शी फील रिलीव्ड, ऐसे उसके मुंह पे एक स्लाइड सी हंसी थी भाई, वो मज़ा आ रहा था देखने में। लेकिन जैसे ही वो गया और जैसे ही पुलिस आने लगी, उस एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा था भाई कि इट्स वर्स्ट देन डेथ। हाँ, अब वो आर्खम असाइलम में रहेगी, वही जगह जिसने उसे सबसे ज़्यादा उसकी ज़िंदगी का ट्रॉमा दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पेंगुइन्स ट्रुथ। पेंगुइन ने अपनी लाइफ में सब कुछ पाया है जो उसने प्रॉमिस किया था। लाइक एंड में सब उसे मिल गया है, सब। उसने जो कहा था कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा शुरुआत में अपने बचपन वाले दिनों में, एंड हियर इट इज। पर उसके भाई नहीं है उसके साथ। उसने ये सब पाने के लिए उसने पूरी गौतम की 5 फैमिलीज तबाह कर दी भाई। इतना लाइक इतना सिस्टमैटिक चलता है ये, वो पूरा सिस्टम था, उसने पूरा सिस्टम भाई तोड़ दिया यार, भाई तोड़ दिया। Moving on to the next topic, the harsh reality of the world. पेंगुइन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है बल्कि दुनिया की हार्श ट्रुथ का रिप्रेजेंटेशन है। ये सीरीज दिखाती है कि दुनिया में लॉयल्टी काफ़ी रेयर है, एंड वो लॉयल्टी आपको पेंगुइन जैसे लोगों से तो नहीं मिलेगी। मूविंग ऑन टू द फाइनल चैप्टर, माय फाइनल थॉट्स। अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो अभी देखिए। ये सीरीज़ सिर्फ बैटमैन फैंस के लिए नहीं, सबके लिए है। एंड अगर आपने बैटमैन मूवी नहीं भी देखी है तो आप ये देख सकते हो, क्योंकि कुछ ज़्यादा कंटिन्यूएशन नहीं है, कुछ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। बस हाँ 1-2 सीरीज़ है, मतलब 1-2 टाइम है, जैसे कि वो बैटमैन के बाद जो वॉल टूटा था और सारा पानी आ गया था, जिसकी वजह से रिच सोसाइटी और वो क्या कहते हैं लोअर सोसाइटी, जो अपर और लोअर सोसाइटी थी, इनका गैप और बढ़ गया था। तो ये सब इम्पैक्ट थोड़े बहुत थे, लेकिन उतना भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो ये सीरीज़ सबके लिए है। एंड यहाँ टाइम मिला है तो मैं विक के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ कि विक का कैरेक्टर कितना ज़्यादा ग्रो किया है शुरुआत से। हम लोगों ने विक को शुरुआत से देखा था एक हकलाता हुआ, एक नॉर्मल सा बच्चा जो कि चोरी कर रहा है वहाँ पे गरीबी के मारे, लेकिन हिज कैरेक्टर लाइन चेंजेस फ्रॉम दैट पॉइंट टू द एंड। भाई वो ग्रो करता जाता है, एंड लाइक ही वॉज लाइक द एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज। तुम देख रहे हो ना सीरीज के एपिसोड भी इतना पीक है, फिर उसके बाद और पीक, फिर और पीक, फिर वो पीक टच करता जा रहा है, वो नए रिकॉर्ड सेट करता जा रहा है। द सेम हैपन्स विथ हिज पर्सनैलिटी ऑल्सो, दैट भाई
इंसान अच्छा बनता जा रहा है एपिसोड वाइज की, अच्छा मतलब अच्छा आदमी तो नहीं बन रहा ऑब्वियसली, पेंगुइन के साथ रहेगा तो खराब ही आदमी बनेगा, पर उसका करेक्टर जो है उसका वो इस माफिया वाले वर्ल्ड में वो एक और अच्छा माफिया बनता जा रहा है। उसका एक मर्डर हो गया, अब वो तो इस चीज़ के अंदर आ ही गया भाई, अब तो उसके वो हो गया भाई, शुरुआत हो गया उसका मर्डरिंग स्प्री का तो तुम लोग देखते हुए भाई वो बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। आखिरी में वो इतने अच्छी स्पीच देता है भाई, उससे समझ में आता है भाई कि उसके कंट्रोल आ रहा है, वो समझ रहा है ये ब्रदरहुड वगैरह लिंक बनाना, वो इसके अंदर घुस जाएगा। तो फिर जिस तरह से उसने बचाया है पेंगुइन को इतनी बार, पेंगुइन भी समझ चुका था कि वो जितनी बार बचाया है वो वैसे ही वो मार भी सकता है। एंड क्यों ना भाई, पेंगुइन वॉज ऑल्सो लाइक विक बिफोर, वो भी एक छोटी जगह से ही आया था और इन सब लोगों के साथ माफिया फैमिलीज के साथ मिलकर उसने भी काम किया, उनके लिए भी ऐसा ही सबऑर्डिनेट था। एंड धीरे धीरे ऊपर आते आते फिर उसके बाद उन लोगों को मार ही दिया उसने आखिर में। तो अगर वो लोग मार सकते हैं तो फिर पेंगुइन जैसा कोई और दूसरा आदमी क्यों नहीं बन सकता वो, एंड स्पेशली वो आदमी जो पेंगुइन के साथ ही इतने समय से है, विक। सो आई थिंक कि उसने यही सोच के मारा होगा, वरना और कोई रीज़न तो था नहीं उसको मारने का। एंड कितना यार, इतना ज़्यादा उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। पहले तो मुझे लगा कि वो कुछ ड्रीम वगैरह कर रहा है कि अपनी मम्मी को उसने डीएच करके, फिर उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया भाई शी वॉज हिज गर्लफ्रेंड, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी माँ के जैसे ड्रेस करवाया और वही सब बुलवा रहा था जो उसे सुनना है भाई। दिस इज सम अनदर लेवल शिट भाई। वहाँ पे ठीक है, आर्खम असाइलम में सेम लोग जा रहे हैं जिनका दिमाग ठीक है, और जिन लोगों का दिमाग ख़राब है वो लोग ऐसे नॉर्मल दुनिया में जी रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इसमें तो उसकी माँ की ही गलती थी, पर हाँ, एंड आई गेस उसकी माँ को उस चीज़ का वो भी मिल रहा है, पश्चाताप भी मिल रहा है। उसको बुरा भी लग रहा था कि उसने कुछ किया नहीं, उसने उस समय पर उसे मारा नहीं, एंड उसे ना मारने का उसे नतीजा आज मिल रहा है कि उसकी वजह से ही एट द लास्ट शी इज़ इन कोमा। एंड माँ लेटी पड़ी है इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, बिकॉज उसने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया, और जन्म नहीं दिया, उसने बढ़ावा भी दिया उसे एक बार भी डांटा नहीं कि उसने क्या किया था अपने भाइयों के साथ। एंड उसे इस चीज़ का बढ़ावा देते देते उसने इतने लोगों का मर्डर किया, इतने लोगों की लाइफ ख़राब की। मूवीज़ में आप लोग देख लेते हो ऐसा होते हुए कि हो गया भाई, मार दिया जल्दी जल्दी में, गेम्स में आपने देख लिया, लेकिन थिंकिंग अबाउट इट भाई, इनके रियल यूनिवर्स में अगर इट वॉज अ रियल वेपन, भाई क्या ख़राब आदमी था वो भाई। फैमिलीज तबाह हो जाती हैं, he was just a bad person. There are like everyone is a bad person in Gotham. So सबको सबका फल मिलता है, एंड उनको अपना फल मिल गया अपने किए का। एंड मैंने सोफिया एक्ट्रेस को देखा था भाई, एंड पहले भी देखा हुआ है, सो मुझे पता था कि वो अच्छे एक्ट्रेस हैं, बट आई डिडंट नो कि भाई इतना ज़्यादा अच्छा एक्टिंग कर लेंगे वो भाई। इट वॉज अ वेरी गुड एक्टिंग भाई। वो अलग ही लेवल पे उसकी क्रेजीनेस को और उसके गॉथ पने को एंड उसके कैरेक्टर को भाई, जब उसे रोते हुए दिखाना था या फिर परेशान दिखाना था भाई, इट वॉज अ वेरी ब्रिलियंट एक्टिंग। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट आर कॉलिन फेरल हु इज़ प्लेइंग पेंगुइन, भाई उनका तो मैंने कहीं सुनने में आया था कि भाई परेशान हो गए भाई, उन्होंने वो खा लिया था, क्या कहते हैं, कसम खा ली भाई अब नहीं प्ले करूँगा पेंगुइन कभी भी। इतना प्रोस्थेटिक मेकअप, इतना ज़्यादा भाई, वो आदमी ऐसा नहीं दिखता। तुम उसका अभी जाके, अगर तुम लोग ने नहीं जानते कॉलिन फेरल को, तो फिर तुम लोग जाके उसका देखना भाई, गूगल पे देखना, वो एकदम अलग दिखता है। वो क्या से क्या बन जाता है सिर्फ और सिर्फ ये करेक्टर प्ले करने के लिए। एंड उसके ऊपर भी भाई वो इतना अच्छा करेक्टर प्ले करता है, इतने प्रोस्थेटिक और मेकअप के बाद भी उसका एक एक लुक और उसका एक एक एक्सप्रेशन इतने अच्छे से दिखाई देता है। सो हैट्स ऑफ टू द बोथ सिनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस सीरीज़। सिनेमाटोग्राफर से मुझे ये भी याद आया कि द बैटमैन सीरीज़ में दूसरा सिनेमाटोग्राफर था, एंड यहाँ पे दूसरा सिनेमाटोग्राफर लाया गया। एंड अगर ये दोनों देखा जाए तो दोनों में कुछ अंतर दिखता नहीं है, द बैटमैन मूवी में और इस सीरीज़ में। लाइक गॉथम देखा जाए तो इट इज़ ऑल्सो अ करेक्टर इन दिस बैटमैन यूनिवर्स। गॉथम भी एक मिस्चीवियस एंड एरी लुक लाता है यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर में, बट यहाँ पे जैसा बैटमैन में हम लोग को दिखाया गया था वैसा ही यहाँ भी दिखाया गया, मतलब लाइक सेम करेक्टर उठा के यहाँ ला दिया। सो वेरी ब्रिलियंट वर्क डन बाय भाई द टीम। यू नो विक्टर के साथ जो हुआ उस देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग को ऐसे ही दिखाया जाएगा, सब लोग बोल रहे थे लिटरली इंटरनेट पे। हमने अमन वो सुपर का देखा, एंड जितने भी लोगों ने बोला था बोल रहे थे भाई पेंगुइन ऐसा नहीं है, पेंगुइन बहुत ही मौका फरोश है भाई, उसे मौका मिलेगा वो अपना काम निकलवा के निकल लेगा पतली गली से, किसी को भी मार देगा, उसके लिए मैटर नहीं करता है किसी की लाइफ और डेथ। एंड दैट व्हाट हैपेंड भाई। वहाँ पे वो बगल में बैठ के उसके साथ अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर कर रहा है, उसे वो रो रहे हैं दोनों साथ में, गले लगे हुए हैं, उसे अपनी फैमिली तक बोल दिया भाई। वो फैमिली जिसके लिए वो मोन कर रहा था इतने दिनों से, उसने उसे अपना फैमिली बता दिया विक ने। And what he did was, you know, it was justifiable after seeing his past deeds. भाई अपने भाइयों को जब उसने मार दिया और उसके मुंह पे एक चिकन नहीं था भाई, अब क्या ही होगा।
वो तो अभी नया ही बना है उसका फैमिली, नया नया। एंड देयर वर मैनी वेज टू किल हिम बट ही डिसाइडेड टू चोक हिम डाउन। भाई उसका एक एक सांस जाता हुआ हम लोग को सुनाई दे रहा था कि वो प्लीज ऑस प्लीज मत कर प्लीज। We were so connected to him, like we were more connected to him than we were connected to us. So yeah, it was some shit, but और भाई उसका फिर उन्होंने वो पैसा निकाल दिया, तो वो तो पता चल रहा था कि वो दिखाना चाहता था कि उसका पैसा लूट के उसे मार दिया गया है, बट उसकी आइडेंटिटी कार्ड जो उसके अंदर उसने पानी में फेंकी। इट रिमाइंडेड मी ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट तो भाई कि इतना गंदा आदमी आया है कि अब वो अपने ग्रेव में भी वो नेमलेस ग्रेव में रहेगा। लाइक उसे उसका नाम कोई नहीं याद रखेगा, उस अपनी फैमिली मतलब इतने अच्छे लड़के के साथ ऐसा कर दिया यार। दैट्स वाई द गॉथम सिटी डू नॉट डिजर्व। हाँ उसने मर्डर किया था एंड उसके पास मौका भी था कि वो ये सब छोड़ के चला जाए, बट उसने नहीं चुना और फिर उसे उसका फल मिला। ये भी याद आया था मुझे देख कर कि भाई अब इसको फल मिल गया इसका। इसने पेंगुइन के साथ रहना वो किया चुना था, पेंगुइन ने इसे मौका दिया था कि चले जाऊँ, बट ही डिड नॉट लीव। एंड पानी में जो दूसरी वाली बात थी, जो पानी में उसका डूबता हुआ वो ड्राइविंग लाइसेंस दिख रहा था, उससे मुझे ये याद आया कि जैसे उसकी फैमिली में उसके फादर मदर एंड उसके पेरेंट्स मेनली वो जब मरे थे पानी की वजह से मरे थे, एंड वैसे ही उसका आइडेंटिटी भी उसके अंदर जा रहा था। इट वॉज सच ए ट्रेजेडी फॉर मी टू लाइक थिंक अबाउट इट। हो सकता मैंने ओवर थिंक कर दिया हो, लेकिन इट वॉज फन टू कनेक्ट इट ब्रो। दैट वॉज सम रियली बैड थिंग हैपन टू हिम। बट यहाँ पे हम लोग ने देखा कि पेंगुइन ने कैसे, जो हम लोग को बहुत ही दिखाया रोमांटिसाइज किया जाता है ये गैंगस्टर मूवीज में, कि कैसे उन लोग का ब्रदरहुड है एंड कैसे अपने ब्रो कोड है भाई की नहीं मारना है अपने भाइयों को, भाई के लिए कुछ भी कर देंगे। कुछ भी नहीं भाई, उसे अपना जहाँ मौका मिला उसने मार दिया भाई। उसने सच्चाई मुंह पे दे मारी हम लोगों को। उसने दिखा दिया कि भाई कैसे वो दिखाता है दुनिया कितनी सेल्फिश, विच इज़ रियल एक्चुअली। जब किसी को बेटर ऑप्शन मिलता है तो वो तुम्हें छोड़ के चला जाता है। मुझे अपने थॉट्स और ज़रूर बताना तुम कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें कैसा लगा ये, और क्या ये सीरीज़ आपको मेरी तरह इम्पैक्टफुल लगी। कमेंट में अपने ओपिनियन शेयर करें और मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। और हाँ, मैं अभी डैन एनिमे और फ्रॉम देख रहा हूँ। अगर आप लोग फ्रॉम के बारे में मैंने बहुत सुना है, लोग इधर उधर सबके वीडियोज़ में जाके बोल रहे थे कि मुझे फ्रॉम का वो बता दो। सो मैंने देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, उसके ऊपर नोट्स भी बनाए हुए हैं। सो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट ऑल्सो इफ़ यू ऑल गाइज वॉन्ट टू। एंड अगर आप इन पे वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। हाँ, तब तक के लिए शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स ग्रो दिस सिनेफाइल फैमिली टुगेदर।